टू माय चैनल। और सुबह सुबह बच्चों को मैं ब्रेकफास्ट करा रही हूँ, मल्टीग्रेन डोसा। और आज अनुष का रिज़ल्ट आने वाला है। देन रिज़ल्ट अभी टाइम था, तब तक मैंने लंच बना लिया था और इनको लंच करा दिया था। बाद में जो टेंशन होगा वो देखा जाएगा। वैसे तो मैंने वीडियो में बता ही दिया कि अनुष पास हो चुका है, लेकिन परसेंटेज कितना है वो आगे बता। देखो भाई, देखो ये कैसे सोई मोटी। मी आफ्टर गेटिंग पास। हाँ, अनुष पास हो गया। वो तो मैं अच्छे से बताऊँगी ना कैसे पास हुआ। कैसे पास हुआ मतलब कोई ये नहीं है। रिज़ल्ट आ गया है 10th का, सब हैप्पी आया। और अब धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है क्या? वाइट हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा बुढ़ापा। कौन रिकॉर्ड कर रहा है? कॉल कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल मोटी हट गई इधर। चलो ठीक है, आपसे बाद में मिलते हैं। अभी मुझे मुकबंग वीडियो शूट करना है, फिर इनको बाहर लेके जाना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद, जब नीचे जाएंगे तब। इन लोग आए तब से कुछ शूट करने का ही मन नहीं हो रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है, सिर्फ बना के खिलाने का ही है। बना रही हूँ, खिला रही हूँ, घुमा रही हूँ, फिरा रही हूँ, बस। और 2 दिन हैं, फिर चले जाएंगे ये लोग, फिर आएंगे आराम से 10-15 दिन के लिए। ठीक है, चलिए मिलती हूँ बाद में। और यहाँ पे रिज़ल्ट वगैरह निकल गया था, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं। तो मैं इनको बोल रही थी तुम लोग ऐसा मत किया करो, लोग क्या सोचेंगे। तो फिर इनको उस दिन ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं था, जिस दिन रिज़ल्ट आया था 2 तारीख को, क्योंकि आधा दिन तो रिज़ल्ट वेटिंग में ही चला गया। तो मैंने सोचा नियर बाई घुमा के लेके आती हूँ। तो वापस से मैं इनको जूडियो लेके गई थी। अनुष पास हो गया था तो उसको कपड़े दिलाए, फिर ये लोग मोमोज़ खाए, मतलब हैप्पी होके घूमा रिज़ल्ट आने के बाद। उसके बाद घर आके हमने चाय वगैरह पिया और पूरा दिन हमारा ऐसे ही गया। और अच्छे से दिन गया। रिज़ल्ट आने के बाद से अच्छे से उसने टाइम स्पेंड किया, नहीं तो बहुत टेंशन में था जब से आया था तब से। गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह सुबह टाइम हो रहा है 6:30 हो रहा है, हाँ 6:30। और अभी मैं उठी हूँ, चाय बना रही हूँ अपने लिए। बच्चे अभी सोए हैं, बच्चों को भी कल जाना है। कल 5 तारीख की सुबह मॉर्निंग की फ़्लाइट है 4:30 की। तो हम फिलहाल मैंने सोचा चलो फटाफट चाय पीते हैं, फिर उठेंगे, रेडी होंगे, उनको घुमाने के लेके जाऊंगी, क्योंकि अभी आज और कल है। तो बस वही, फिर मैं फटाफट मैंने सोचा चलो ब्लॉग कुछ बना ही नहीं पा रही हूँ बच्चों के साथ घूम घूम के इसीलिए। तो मैंने सोचा चलो अभी सोए तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी। तो स्टार्ट तो मैंने कल से ही कर दिया था। और अनुष का रिज़ल्ट आ गया है, 61% आया है। ठीक है, क्योंकि उसकी उस टाइम पे तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस टाइम मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे ना एग्ज़ाम के टाइम पे उसके चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया था। 3-4 महीने से उसको एक्चुअली खांसी वासी था, तो उसका ट्रीटमेंट बराबर हुआ नहीं था। और एग्ज़ाम के टाइम पे ना उसको इतनी बुरी हालत थी कि मेडिसिन लेके वो जाता था। और एग्ज़ाम के टाइम पे ही मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई हूँ कितनी बार। तो और उसका ना कैसा था कि जब भी वो ब्रेकफास्ट वगैरह करता था ना एग्ज़ाम देने के टाइम पे पहले, तो वो वॉमिट वगैरह करके ही जाता था। कभी कभी तो डर के मारे करता ही नहीं था कि स्कूल में वॉमिट हो जाएगा, पेपर लिखना है। तो भी मुझे बहुत अच्छा है कि वो पास हो गया 61% से। कोई भी टेंशन नहीं है, इतना बीमार होने के बावजूद भी वो लड़का पास हो गया। और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि जिस टाइम वो एग्ज़ाम के टाइम पे जैसे उसकी हालत थी ना, मैं एक्चुअली उम्मीद छोड़ चुकी थी कि वो पास होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी। आप जान सकते हो नॉर्मली एक इंसान को खांसी होती है तो वो मतलब कैसे वो एकदम हिल जाता है खांसी कर के। लेकिन वो रात भर खांसता था, उल्टी करता था। क्योंकि वो टाइम पे मैं उधर ही थी, तो मुझे पता है सब कुछ। और ट्रीटमेंट में नहीं कराया तो मुझे वो भी पता है। तो इसके लिए मैं तो उम्मीद छोड़ चुकी थी कि भाई वो पास होगा, लेकिन पास हो गया, वो भी 61%। तो कोई नहीं, चलो बच्चे पास हो गए और कुछ नहीं। तो आपको कैसा लगा, और आपके बच्चे 10th में हैं तो कितना परसेंटेज आया वो भी मुझे कमेंट करके आप लोग बताना, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे बच्चे का 10th का पेपर आया और रिज़ल्ट आया, आपने हमको बताया नहीं। तो इसलिए कल ही आया है 5 तारीख को, और सारा टेंशन दूर हो गया। कल तो 10th का रिज़ल्ट आने वाला था ना, तो भगवान का गाना 1 घंटे से लगा के चल रहा था। बहुत टेंशन में था, क्योंकि आया तब से उसको टेंशन था कि रिज़ल्ट आने वाला है। 3-4 दिन तो ऐसा हुआ कि 2 बजे आएगा, 1 बजे आएगा, 4 बजे आएगा। 3-4 दिन से ऐसे ही चल रहा था, तो उसका घूमने में भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन कल फाइनली रिज़ल्ट आने के बाद से शाम को वो थोड़ा अच्छे से घूमा फिरा, नहीं तो उसके दिमाग में बहुत प्रेशर था।
कि सब क्या बोलेंगे क्या नहीं। तो देखिए सबके बोलने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ हम अपनी मेहनत पे होता है। और हम जानते हैं कि अपना बच्चा जब बीमार था उस टाइम पे, तो हम ज़्यादा उसको फोर्स भी नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। तो चलिए फाइनली मुझे तो उम्मीद मैंने छोड़ दिया था, पास हो गया और अच्छा परसेंटेज आया है। अब अच्छा ही बोलेंगे, अब 80-90 तो नहीं आ सकता क्योंकि नहीं बोल सकते कुछ, जो सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। बट जो भी है अच्छा खासा है और टेंशन फ्री हो गई हूँ मैं। कल से वो भी टेंशन फ्री में घूम रहा है, रात रात को सो नहीं रहा था। यहाँ पे 2 दिन से मैं उसको देख रही थी, उठ रहा था, बैठ रहा था, रिज़ल्ट देख रहा था, इसको पूछ रहा है, उसको पूछ रहा है, अरे आया क्या, अरे आएगा उसको बहुत टेंशन था। लेकिन कल एग्ज़ाम, जब कल रिज़ल्ट लगने वाला था ना, तो वेबसाइट भी ओपन नहीं हो रहा था। फिर वो रिज़ल्ट उसके पापा ने उसके मोबाइल पे भेजा और युक्ति के मोबाइल पे भेजा। फिर तो पहले जब रिज़ल्ट आया तो मेरे को बोलता मम्मी आप पहले देखो। तब तक युक्ति ज़ोर से चिल्ला के बोल रही है अरे पास हो गया, टेंशन नहीं है, 161% आया। तो हम लोग को थोड़ा सा जानने जाना, उसको शांति मिली और अभी फाइनली वो सोया है शांति से। नहीं तो 2-3 दिनों शांति से सोया नहीं, क्योंकि जिस दिन आने वाले थे उस दिन ही सब लोग ने बोल दिया था कि रिज़ल्ट लगने वाला है, 30 को रिज़ल्ट लगने वाला है। लेकिन उस दिन पूरा दिन उसने चेक किया नहीं लगा, 31 को चेक किया नहीं लगा, 1 को किया नहीं लगा, 2 को लगा। बस अभी यही है, क्या कर सकते। चलो लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, मेहनत रंग लाई। इतना बीमार होने के बावजूद भी बच्चा पास हो गया और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि माइंड नहीं लगता ना पेपर वेपर लिखने में एकदम। और वो भी खांसी हो जाए तो एक शर्त पे बुखार उखार रहता है तो समझ में नहीं आता है। और वो भी चेस्ट इन्फेक्शन लेके वो एग्ज़ाम दिया है। तो कोई नहीं, एक्सक्यूज़ तो अपन नहीं दे सकते कोई भी चीज़ का। लेकिन तबीयत जब थोड़ा सा और ठीक है, उसका तबीयत थोड़ा ठीक रहता तो थोड़ी होप थी कि हाँ भाई 80 तक तो आ ही सकता था उसका। जब बीमारी में उसने 61 लाया तो 80 तो ला ही सकता था, इतना मुझे था कि। लेकिन बीमारी की वजह से मैं थोड़ा सा हिल गई थी कि क्या मालूम पास होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे आपसे बात करते करते मेरी चाय भी हो गई। होता है ना सबको, कोई नहीं। लेकिन चलो, और आपके बच्चे को थे 10th में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना किसके कितने परसेंटेज आए हैं। और धीरे धीरे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वो दोनों सोए हैं। मेरा फाइनली घर का सारा काम ख़त्म हो गया क्योंकि आज जल्दी उठ के मैंने कर लिया। ये लोग जब से आए तब से मैं जल्दी उठ के कर लेती हूँ ताकि इनको लेके मैं बाहर निकल पाऊँ। तो चलिए चाय पी लेते और मिलती हूँ बाद में। और यहाँ पे मैं चाय लेके आ गई हूँ मेरी, क्योंकि आपको पता है मुझे बैटरी चाहिए रहता है। तो मैं अपना चाय लेके पी के, और ये लोग भी उठ गए हैं। और उसके बाद से मैं यहाँ पे बना रही हूँ मसाला सूपी मैगी, क्योंकि इनको मसाला सूपी मैगी खाना था। तो मैं काफ़ी अच्छा बना लेती हूँ, वो बहुत टेस्टी भी लगता है। तो उसकी रेसिपी बहुत बार मैंने अपनी ब्लॉग में रेसिपी शेयर की हुई है, तो इसलिए अभी कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ। रोटी को बता रही हूँ कि थोड़ा कढ़ाई में भी दिखा दे कि भाई लोगों को पता चले मैं क्या बना रही हूँ। इसके बाद से हम लोग है ना, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद से हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए। तो पूरा दिन हमने घूमा है। रात को हम कितने बजे आए, 11:30-12 बजे या 10:30-11 बजे को समथिंग हम लोग ऐसे ही आए। यानी हम जो निकले थे 10-10:30 का, हम लोग डायरेक्ट रात को आए। हमने लंच वगैरह भी सारा बाहर किया, डिनर भी बाहर करके ही आए। और उसके बाद से हम घर आके खाली सो गए। तो यहाँ पे हम लोग सब मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और मैं इसको बोल रही हूँ कि शायद मेरी मैगी बहुत ज़्यादा है तुम लोग से, तो बोलते नहीं हमारी मैगी ज़्यादा आपकी कम है। मुझे पता नहीं, प्लेट में खाना डालते ही मुझे सारा चीज़ ज़्यादा ही लगने लगता है, वो भी मेरे प्लेट में। किसके साथ ऐसा होता है वो ज़रूर कमेंट करना। और मैगी बच्चों का फेवरेट होता है। और मैं ना ज़्यादातर मैगी वैगी ना मुझे पसंद नहीं आता है। मैं ना एकदम देसी स्टाइल खाना वाली, दाल चावल भाजी, जैसे जो देसी भाजी होता है सरसों का, फिर पालक का, फिर भुजिया वगैरह, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। आप मेरे मुकबंग भी देखते होंगे, मैं ज़्यादातर दाल राइस भाजी वाजी का ही वीडियो शूट करती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं स्ट्रीट फूड का, लेकिन मैं स्ट्रीट फूड का मुझे ना नहीं जमता है। और मैं जब खा लूँगी ना तो मुझे वो डाइजेस्ट भी नहीं होता है, इसीलिए। लेकिन कभी कभी कोशिश करती हूँ कि डाल देती हूँ, कभी कभी पानी पूरी का ऐसा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकल चुके हैं। और मेरी वॉइस थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि मेरी जो हालत है अभी इस समय, जो सर्दी खांसी इस समय मुझे पकड़ ली है। घूमे तो ये लोग भी साथ में घूमे थे, लेकिन मैंने बोला ना कि मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मुझे तुरंत मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। बैक टू बैक अगर मैं बाहर घूम जाऊँ ना
तो बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मुझे ना ज़्यादातर ना सर्दी खांसी से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मेरे चेस्ट में ना बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि बहुत टाइम पहले उसका ट्रीटमेंट भी हुआ था, एक नहीं दो बार हुआ था। तो इसीलिए अभी सर्दी खांसी होता है ना, तो मैं थोड़ा सा बहुत केयर करने लगती हूँ, नहीं केयर करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगी। तो यहाँ पर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मंत्री स्क्वायर मॉल आए थे हम लोग, और इसको चैट। और यहाँ पे ना ये कौन सा हॉन्टेड था, ये जो रूम अंदर भूत वूत रहता है, तो ये लोग उसमें जा रहे हैं। मैं तो नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है इस सब चीज़ से। जो बैंगलोर से होंगे उनको पता होगा कि मंत्री स्क्वायर मॉल में ऐसा है। तो ये लड़की नहीं जा रही थी, तो उसको खींच के लेके जा रहे थे। निकलने के टाइम दोनों ऐसा चिल्ला के निकले ना कि क्या ही बोलूँ। उसके बाद से इनको मैंने बारबेक्यू में छोड़ दिया, क्योंकि बारबेक्यू मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी 3 जन का बिल, इसीलिए मैंने इन दोनों को ही छोड़ दिया। तो इन्होंने कम से कम 2-4 घंटे यहाँ पे इन्होंने बिताए, और इनको जो चाहिए था वो खाया। मैं बाहर जाके अपना एक लंच थाली नॉर्मल सा मैंने 200 का लंच थाली मैंने खाया, क्योंकि उस दिन वट पूर्णिमा भी था, इसीलिए मैं नॉनवेज नहीं खा सकती थी। और ये बारबेक्यू सिर्फ नॉनवेज का था, और वेज की भी काफ़ी हाई रेट थी, तो मैं नहीं खाई। मैं अपना जेब और बजट दोनों देख के चलती हूँ, इसलिए। तो इनको बहुत मन था बारबेक्यू में जाने का, तो मैंने इनको छोड़ दिया था। और वैसे भी ये घूमने और खाने पीने ही आए थे। और ये थी मेरी लंच थाली, ये भी कुछ बुरा नहीं था, 200 में बहुत ही अच्छा था। उसके बाद से फिर मैं अनुष ने सर्च करके रखा था, ये क्या म्यूज़ियम था, इसमें पूरा साइंस का इसके अंदर भरा हुआ पड़ा है। अगर आप अपने बच्चे को दिखाना चाहते हैं, अगर आप आते हैं घूमने के लिए बेंगलोर में, तो ये जगह ज़रूर उनको दिखाइए। आमने सामने 2 म्यूज़ियम हैं यहाँ पे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, बहुत लोग, साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और मुझे भी बहुत कुछ देखने को मिला, समझने को मिला, पहले के लोग कैसे क्या करते थे, वो सारी चीज़ें। तो इन अनुष को ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा नॉलेज, मतलब उसको ये सब चीज़ें देखने में, वहाँ पे कितनी चीज़ें तो उसने खुद से चला के भी देखी। तो इनको ये सारी चीज़ें घुमाई, और इन लोग ने जो जो सर्च किया था मैंने इनको घुमा दिया। ऐसा भी नहीं कि अफसोस रहेगा कि मैंने बच्चों को ये नहीं घुमाया, नहीं, मैंने सारी चीज़ें घुमा दी। पॉकेट जितना बजट कर रहा था उतना मैंने किया, प्लस वो लोग भी लेके आए थे कुछ अपने तरफ से, तो वो लोग सारा मिला के मैंने घुमाओ फिरा दिया, टेंशन नहीं है। और हैप्पी होके गए, और हैप्पी सब कुछ हुआ। और 2-4-5 दिन का ही उनका था, तो 4 ही दिन घुमाई। तो 4 दिन में एक दिन में मैंने 2 ब्लॉग ऐड किया है, आपने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लेना। यहाँ पे सारे मशीन्स, और यहाँ पे बच्चे देख के बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, तो कि मतलब सारी चीज़ें बहुत यूनिक थी, अलग थी देखने में। और यहाँ पे बच्चा ना पानी, पता नहीं है घूम रहा था, उसमें से पानी कहाँ से आ रहा था, क्या आ रहा था, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अनुष को बराबर समझ में आया, ये कोई चक्की था कि क्या था पता नहीं। फ्रूटी बोल रही है मैं इसको चला के देखूँ, अब ये चलने वाला थोड़ी है। तो बस यही म्यूज़ियम में यही सब रहता है, लेकिन नॉलेज वाली चीज़ें थी, अच्छी थी। और यहाँ पे अनुष बता रहा था कि आपको पता है इसमें से पानी कहाँ से आ रहा है। मैं बोली वही सोचिए नल अटका किस पे है, तो अनुष ने बोला जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ उसमें से पाइप डाल के रखा है। और ये कुछ था ऐसा फ्लैश टाइप करेंगे ना, ऐसा नीचे करेंगे ना, तो उसमें दिखा रहा था कि पानी और वाटर, मतलब जो खाली पानी रहेगा वो कितना बबल करता है, और जिसमें ऑयल रहेगा वो ज़्यादा बबल नहीं करता। तो ये ऑयल वाला उससे बिल्कुल भी ज़्यादा बबल नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा ही हो रहा था। और यहाँ पे मैं इनको शूट करी थी, इनकी मस्ती बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे फाइनली फ्रूटी ने सारा चेक कर लिया, और घूमने में सच बोल बहुत मज़ा आया। और ये पता नहीं ये कैसा था, अंदर से घुसो इसकी बॉडी नहीं दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इनको घुमाई फिराई। उसके बाद से हमने बाहर कुल्फ़ी वगैरह खाया। मैंने अपने आप को नहीं शूट किया था, तो थोड़ा सा मैंने अपने आप को भी दिखा दिया इसके अंदर कि भाई मैं भी हूँ, कैमरे के पीछे मैं भी हूँ। तो यहाँ पे अनुष दिखा रहा था कि देखो इसमें से कैसे करंट आ रहा है यहाँ से प्रेस करने पे, तो सारी चीज़ें। और ये ऑटोमेटिक ही पता नहीं है कैसे बॉल्स, ऐसा आपको अगर समझ में आए तो मुझे भी समझा देना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया इसके अंदर। उसके बाद ना म्यूज़ियम के बाहर ये आम का झाड़ था ना, इतना आम भरा पड़ा था कि क्या ही बोले, मतलब पत्तों से ज़्यादा तो आम ही था। तो यहाँ पर हम लोग कुल्फ़ी खा रहे हैं, और कुल्फ़ी खाने के बाद से हम लोग घर आ गए थे। और गाइस गुड मॉर्निंग। और कल इतना घूमने के बाद हम लोग इतना थक गए थे, जस्ट मैंने अभी शावर लिया है, 11:30 हो गया है, और ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं बनाया। और अनुष लगता है ब्रेकफास्ट लेके आ गया, मैंने उसको नीचे भेजा था, ए फ्रूटी दरवाजा खोल। अनुष को भेजा था मैं नीचे इडली वड़ा लेने के लिए, लगता वही लेके आया है। ऊपर का खोल, ऊपर तो तू बाल ऐसे क्यों पकड़ी है, इतना जल्दी लेके पे आ गया। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गया है नाश्ता, इडली और मेंदू वड़ा। बहुत दिन से ये लोग ने यहाँ का खाना नहीं खाया था, इडली मेंदू वड़ा, बाकी चीज़। ए बर्तन लेके आना, बैठ भी गई, पसर गई इधर।
तो अभी आज कल इनको निकलना है, तो आज मैंने सोचा चलो बाहर का करा देती हूँ नाश्ता। खाना भी तो बाहर करते थे, घर का भी खाते थे, दोनों ही बराबर बराबर हुआ है, लेकिन नाश्ता रोज़ सुबह घर का ही करते थे। मैंने बोला कल चले जाएंगे तो यहाँ का जो ट्रेडिशनल खाना है इडली वड़ा वो खिला देती हूँ। तो वही अभी नीचे भेजी थी, नीचे जाने के लिए तैयार नहीं थे, कल का इतना थक गए। मैं भी बहुत थक गई थी, रात को हमको आते आते 8-9 बजा, हमको आते आते 8-9-10 बज गया था, इसीलिए फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। तो चलिए हम लोग खा लेते, उसके बाद मिलते हैं। और यहाँ पे मेरा एक पार्सल आया था स्विगी से, इंस्टामार्ट से मंगाया था, थोड़ा सा चीज़ मंगाया था, धनिया, मतलब बेसिक चीज़ें ही मंगाई थी क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ बनाने का मन हो रहा था, पिज़्ज़ा वज़ा। तो ऑनियन नहीं था और चीज़ नहीं था, तो इसीलिए मैंने मंगा लिया। और हरा धनिया, पुदीना मंगा लिया। और मैं सोची थी पिज़्ज़ा बनाने के लिए, लेकिन फिर मैंने बिरयानी की तैयारी कर दी। और बिरयानी की रेसिपी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है सीमा फूड रेसिपी। और यहाँ पे मैंने इसको गैस से उतार लिया है, और तो अब इसके ऊपर मैंने जो राइस कुक करके रखा है वो भी दिखाती हूँ। कैसे पकाना, और यहाँ पे देखिए चावल भी इसके ऊपर। और पूरी की पूरी डिटेल रेसिपी आपको सीमा फूड रेसिपी पे मिल जाएगा। आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर लेना। तो वही मैं थोड़ा बहुत इसके अंदर शेयर कर रही हूँ। और ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। तो यूज़ किया है इसके अंदर, जा चुके हैं तो मैं ज़्यादा नहीं डालना है, ब्लॉग बस थोड़ा सा। कर रही हूँ ज़्यादा, इसे मीठा इत्र भी बोलते हैं। ब्लॉग्स है मेरी जो अभी अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने एक फ्लैट तवा ले लिया है, इसको चालू कर देंगे क्योंकि इसका जो बॉटम है वो फ्लैट है। और इसको फास्ट गैस पे मैं तवे पे इस बिरयानी को रख दूंगी और 15 से 20 मिनट ये फास्ट गैस पे चलेगा। और मतलब 5 मिनट फास्ट गैस पे और 10 मिनट लो टू मीडियम गैस पे इसको दम पे लगाऊंगी। फिर मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। यहाँ पे इन लोगों को बिरयानी दे दिया है मैंने खाने के लिए। इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी सीमा फूड रेसिपी पे। इसलिए मैं इनके साथ नहीं बैठी। और फिर यहाँ इनकी जाने की तैयारी, पैकिंग, और रात को ही 12 बजे मुझे लेके निकलना है। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताया। आ गए हैं सारा खरीदी वरीदी करके और इनकी पैकिंग हो गई है। आपने देखा इनकी पैकिंग हो गई है। अभी मुझे रात को जाना है छोड़ने। सुबह 6:55 की फ़्लाइट है, लेकिन यहाँ से मुझे 1-1:30 बजे निकलना होगा क्योंकि यहाँ से, या 2 बजे भी मैं निकलूँगी तो पहुँच जाऊँगी क्योंकि 5:55 की इनकी बोर्डिंग चालू हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे, और उसके बाद 1 घंटा सिक्योरिटी चेकिंग, लगेज डालना, ये सारी चीज़ें, यानी मुझे यहाँ से कम नहीं तो 1 से 1:30 बजे निकलना पड़ेगा इनको छोड़ने के लिए, क्योंकि जाने के टाइम भी 2 से 2.5 घंटा लग जाता है। लेकिन रात को रोड खाली रहेगा तो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो वही 2-2:30 बजे मैं निकलूँगी इन लोगों को लेके। तो फ़िलहाल अभी इनको टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है। और कुछ चीज़ें इनको ख़रीद के दी है, लोग अपना लेके जाएंगे। जो वहाँ नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है, तो लोग ले लिए हैं, है ना फ्रूटी? फ्रूटी देखो, फ्रूटी को कुछ ज़्यादा ठंडी लग रही है यहाँ पे। और अभी खाना खाना है। सुबह वही बिरयानी बनाया था, वाइट बिरयानी, तो अभी वो भी है, पड़ा है। देखते इतने दिन में मेरे को थकान हो गई है, बराबर से नींद नहीं मिली है इन लोगों को घुमाने फिराने के चक्कर में और अपना वीडियो शूट के चक्कर में। चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद।